दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी ग्रांट के यूट्यूब चैनल में। तो स्टार्ट करते हैं। जीएस का प्रैक्टिस सेट 16 है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है अजंता की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? जो अजंता की गुफाएं हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो वो हैं बौद्ध चित्रकला के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध चित्रकला के लिए, ठीक है। ये अजंता की गुफाएं कहाँ पर हैं? ये है महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में। और इन्हें यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? 1983 में। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सप्तक में कुल कितने सुर होते हैं? जो सप्तक होता है उसमें कुल कितने स्वर होते हैं? तो ये ऑप्शन नंबर सी 7 स्वर, ठीक है। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, ठीक है। कितने हो? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सप्तक में 7 स्वर होते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, खजुराहो के मंदिर किस वंश द्वारा बनवाए गए थे? जो खजुराहो मंदिर हैं वो किस वंश द्वारा बनवाए गए थे? तो ये बनवाए गए थे चंदेल वंश द्वारा, ठीक है, चंदेल शासकों द्वारा, ठीक है। खजुराहो मंदिर हैं, ये यूनेस्को में कब शामिल किए गए थे? तो ये किए गए थे 1986 में, ठीक है। हैं कहाँ पे ये खजुराहो? छतरपुर, मध्य प्रदेश, ठीक है, छतरपुर एमपी में, ठीक है। और ये किन किन समुदाय के हैं ये मंदिर? ये हिंदू प्लस जैन समुदाय, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है गणेश चतुर्थी में गणपति विसर्जन कितने दिनों बाद किया जाता है? जो गणेश चतुर्थी आती है उसमें जो गणेश जी की पूजा की जाती है, तो जो विसर्जन भी करने जाते हैं तो वो कितने दिनों बाद किया जाता है? तो वो किया जाता है 10 दिन बाद, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 10 दिन बाद गणेश विसर्जन किया जाता है, ठीक है। तो इसमें अब मुझे ये बताइए ये शुरू किसने की थी गणेश चतुर्थी? तो ये की थी बाल बीजी तिलक ने, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। कब की थी? 1894, ठीक है, 1894, ठीक है। और ये आती कब है गणेश चतुर्थी? ये आती है भाद्रपद महाशुक्ल माह होता है वो, कौन सा है महीना? शुक्ल पक्ष, ठीक है, शुक्ल पक्ष में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बेसबॉल के मैदान में पिचर शब्द का क्या कार्य होता है? ये पिचर है, इस शब्द का क्या कार्य होता है? तो इसका कार्य होगा गेंद फेंकना, ठीक। ये बेसबॉल होता है, बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? खिलाड़ी 9 होते हैं, ठीक है। जो इसके मैदान की आकार होता है कैसा होता है? डायमंड, ठीक है, डायमंड आकार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बिलियर्ड खेल में टेबल पर कितनी बॉल्स होती हैं? जो बिलियर्ड खेल होता है उसमें टेबल पर कितनी बॉल होती हैं? तो उसमें होती हैं 15 बॉल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 15 बॉल। नंबर 7, कत्थक में खड़े होने की मुद्रा के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? जो कत्थक में खड़े होते हैं उस मुद्रा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो उस शब्द के लिए किया गया है ठाठ, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी ठाठ, सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। जो ये कत्थक था इसे पुनर्जीवित किसने किया था? तो कत्थक को पुनर्जीवित किया था लेडी लीला शोके ने, ठीक है, लीला शोके। ये कत्थक किस परंपरा से संबंधित है? तो ये है मुगल परंपरा से, ठीक है, मुगल परंपरा। और जो कत्थक के कितने ठाठ बताए गए हैं? ये ठाठ हैं, ठाठों की संख्या कितनी बताई गई है? ये 10 ठाठ बताए गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं का वर्णन करता है? जो भारतीय संविधान में कौन सा भाग है जो नगर पालिकाओं का वर्णन करता है? ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 9A, ठीक है, ये है 9A। और क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243B के अनुसार नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? जो नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए ऑप्शन नंबर बी 21 वर्ष, ठीक है, 21 वर्ष। जो नगर पालिका का जो अध्यक्ष होता है यानी प्रमुख होता है उसे क्या कहते हैं? जो नगर पालिका का प्रमुख होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं महापौर, ठीक है, महापौर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन द्वारा किया गया, अंतर्राज्यीय परिषद है उसका गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति द्वारा। लेकिन इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष होते हैं PM, प्रधानमंत्री, ठीक है। और जो इसका गठन हुआ था अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 28 मई 1990 में, ठीक है, 28 मई 1990 में इसका गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है निम्नलिखित में से किस संगठन का भारतीय राष्ट्र कांग्रेस में विलय हो गया था? कौन सा संगठन है जिसका भारतीय राष्ट्र कांग्रेस में विलय हो गया था? तो वो संगठन है ऑप्शन नंबर डी इंडियन एसोसिएशन, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है इंडियन एसोसिएशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे?
जो INC थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे ऑप्शन नंबर सी, बदरुद्दीन तैयबजी। ठीक है, बदरुद्दीन तैयबजी। जो गरम दल और नरम दल थे, उनका जो विभाजन हुआ था कब हुआ था? तो उनका विभाजन हुआ था 1907 में। ठीक है, और जो एक हुए थे वो एक कब हुए थे? एकीकरण हुआ था इनका 1916 में। ठीक है, गरम दल नरम दल 1916 में एक हो गए थे। और किस अधिवेशन में हुए थे? ये लखनऊ का अधिवेशन था जहाँ एक हुए थे। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन किसने अध्यक्षता की थी इस अधिवेशन की? तो अंबिका चरण मजूमदार ने। ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का निम्नलिखित में से कौन सा सत्र किसी महिला द्वारा अध्यक्षता किया जाने वाला पहला सत्र था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है, 1917 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। जो किसने किया था ये अध्यक्षता? एनी बेसेंट ने। ठीक है, एनी बेसेंट। और जो 1925 का जो दूसरा था, 1925 में ये सरोजिनी नायडू। ठीक है, और जो तीसरा था जो कलकत्ता में 1933 में हुआ था, वो नलिनी सेन ने किया था। ठीक है, 1933 में कलकत्ता का नलिनी सेन ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान मूल अमेरिकियों की मातृभूमि में है? कौन सा घास का मैदान है जो मूल अमेरिकी मातृभूमि में है? तो ये है प्रेरीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, प्रेरीज। और ये स्टेपीज कहाँ पे है? ये स्टेपीज है यूरेशिया में। ठीक है, यूरेशिया का मतलब है यूरोप और एशिया। ठीक है, और ये पंपाज है, ये कहाँ पे है? अर्जेंटीना में। ठीक है, और ये बेल्ट्स कहाँ पे है? बेल्ट्स है दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। और ये लानूज कहाँ पे? लानूज है वेनेजुला में। ठीक है, और ये डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है। कंपोज है ब्राज़ील में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है हिमालय में डैश मुख्य समांतर पर्वतमाला है। हिमालय की जो मुख्य समांतर पर्वतमाला है कितनी है? तो वो है 3। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है 3। पहली पर्वतमाला होगी हिमाद्री महान। ठीक है, हिमाद्री, जो इसे महान हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, महान हिमालय। दूसरी होगी लघु हिमालय, और तीसरी है शिवालिक हिमालय। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कौन सा ग्लेशियर गौरी गंगा नदी का स्रोत है जो काली नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिलम ग्लेशियर। ठीक है, मिलम ग्लेशियर। जो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर तो वो है 76 किलोमीटर लंबा। कौन सा? यहाँ पे हमारे जवान रहते हैं, सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? जो RBI की मौद्रिक नीति है उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य है मूल्य स्थिरता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, मूल्य स्थिरता। मौद्रिक नीति है उसका गठन कब हुआ था? तो मौद्रिक नीति का गठन हुआ था 27 जून 2016। ठीक है, 27 जून 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है मानव विकास सूचकांक द्वारा 1990 में विकसित किया गया था। जो मानव विकास सूचकांक है 1990 में किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो वो किया गया था ऑप्शन नंबर डी, महबूब उल हक और अमर्त्य सेन। ठीक है, ये पाकिस्तान के थे और अमर्त्य सेन अपने इंडिया के थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है विद्युत धारा का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? जो विद्युत धारा का पता लगाया जाता है वो उपकरण कौन सा है? तो वो होता है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, गैल्वेनोमीटर इसका राइट आंसर है। ठीक है, और अल्टीमीटर क्या करता है? अल्टीमीटर ऊंचाई मापता है। ठीक है, और फेदोमीटर गहराई। ठीक है, और लक्समीटर प्रकाश तीव्रता मापता है। हाइग्रोमीटर आर्द्रता, और नैनोमीटर गैस दाब माप, और एनीमोमीटर वायु वेग मापता है, और नेफोमीटर बादल की गति व दिशा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 और आखिरी क्वेश्चन है मनुष्य के सभी गुणसूत्र में कितने गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 लिंग गुणसूत्र हैं। ठीक है,